अपने चरण की रज से ही समाप्त कर दिया और अहिल्या देवी बन गई। और देवी बनने के लिए अहिल्या ने 100 वर्ष तक राम को जपा। अपराध हो जाए, पाप हो जाए, गलती हो जाए कोई बात नहीं है, पर भगवान के चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। गलती पर गलती नहीं करते रहना चाहिए। अहम तत्वम बृहदमासम। जनकपुर में पहुंच गए तो सीता स्वयंवर हुआ और सीता स्वयंवर में आप सब जानते ही कथा को। भगवान शिव और पार्वती की कृपा से राम को धनुष उठाने का मौका नहीं मिला, परास्त हो गया, चला गया। सारे राजा महाराजा तो वैसे चले गए रावण को लेकर के, रावण से नहीं उठा तो हमसे कैसे उठेगा। तब राजा जनक की इज्जत पर बात आ गई, भैया इतनी सुंदर कन्या को ग्रहण करने वाला भी तो संसार में नहीं है क्या। तब विश्वामित्र के पास में आकर के रोने लगे राजा जनक। कथा को समझे, जीवन में कभी भी घर में लड़की देखने वाले आए तो लड़की देखने वालों से पहले अपने गुरु जी को, किसी साधु या किसी आचार्य पंडित को जरूर बुला कर बैठाते रहो। कन्यादान करने का समय आया, विवाह आया है तो कम से कम 4 से 5 महात्मा बुलाओ शादी में, क्योंकि शादी में पापियों के ढेर लगते, अनेक पापी आते शादी में। कोई देसी पी के आता है, कोई अंग्रेजी पी के आता है, कोई खैनी खा के आता है, कोई खैना खा के आता है, कोई छेना खा के आता है, और कोई तो आपके टेंट में आग लगाने आता है, न जाने क्या क्या भाव लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में जब मान सम्मान की बात आती है तो साधु संभाल लेते हैं, गुरु संभाल लेते हैं। इसलिए गुरुदेव को रखो। राम के विवाह में गुरुदेव हैं, कृष्ण के विवाह में गुरुदेव हैं, शिव जी के विवाह में गुरुदेव हैं, पर तुम्हारे विवाह में गुरुदेव नहीं। तुम्हारे विवाह में जी का जरूर होना करना। एक बार पांडाल में जो बैठे सब कहो गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओलों की बरसात में, गुंडों की जमात में कभी पैर मत धरिए। सावधान हो जाओ, तुम बड़े कोट पैंट सिलवा करके चल देते हो रात में मत जाइए। अंधेरी रात में आगे सफर मत करिए। 4-5 गुंडे बैठे हो, चिलम चोटा बैठे हो, वहां मत बैठिए। नहीं तो पुलिस की जब जीप आती है तो डंडा पहले सज्जन पे पड़ते, धैर, क्योंकि गुंडे तो चालू होते भाग जाते हैं, इतना हो जाए। इसलिए संभल कर पैर रखो। के आवे और वहां कोई सोचे कि बेटा ये हो जाए वो हो जाए तो बहुत गलत बात, सपने रह जाएंगे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा की, हे राम आज तुम्हें अपना कार्य सिद्ध करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। आज लक्ष्मी मिलन है, जाओ धनुष को पूजन किया, मंथन किया, शंकर भगवान से प्रार्थना की, माता पार्वती को सीता ने प्रार्थना की। बस फिर क्या है, धनुष को हाथ लगाया है और धनुष स्वयं ही खड़ा हो गया। डोरी चढ़ाने लगे, धनुष अपने आप ही टूट के धरती पर गिर पड़ा। क्यों? किसी भी महापुरुष का उसे कभी मत फेंको। किसी महात्मा संत के अगर सिर का बाल भी अगर तुम्हें मिल जाए अपने घर में तो उसे भी संभाल करके डिब्बी में रख दो, उसे भी तुम ऐसे समझ के मत फेंक दो। किसी भी महापुरुष का, भगवान के अस्त्र को भगवान राम जी ने पूजा है। रावण ने नहीं पूजा, और रावण के तो गुरु भी जैसे हो, गुरु के धनुष को शिष्य ने नहीं पूजा। तोड़ के फेंक दूंगा, उठा के फेंक दूंगा, मैंने कैलाश फेंक दिया तो इसका क्या बनता है? ऐसा अपमान किया गुरु का, इसलिए धनुष नहीं उठा। भगवान जब कृष्ण जी आएंगे ना, सब पूरी रास मंडली को लाना। आ जाओ दोनों को।
घर घर भिजवाओ, छतरी भिजवाओ, सुनी भिजवाओ, कुछ भी कमा कर 2 रुपए बचाओ, पेट में से 1 रुपए बचाओ गुल्लक में डालकर गाय के नाम का। रोटी भी निकालने होंगे तो गाय ने कीमती है तो रोटी खिलाने का है तो 1 रुपया डालते रहो गुल्लक में, 1 रोटी के नाम का। आज रोटी 1 रुपए में आती नहीं है, 15-20 रुपए में रोटी मिलती है होटल में, 20 रुपए डालो, 10 रुपए में मिलती है 10 रुपए डालो, समय आने पर वही गुल्लक तोड़ करके वो गायशाला में डाल दो, तुम्हारा भोजन तुम्हारी रोटी का बर्तन प्राप्त हो। ये साधन बता रहा हूँ, सरलता बता रहा हूँ, पर ये सब सुविधा घर में उपलब्ध है तो करो। सब्जी खरीदने जाती हो, 2-4 रुपए बचते छोटे चल रहे उनको डाल। यही लग रही है राम आएंगे श्याम के रूप में, आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, झोपड़ी के बाद रात भोले जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे। रात के 12 बजे वसुदेव जी को सपना आया और भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे वासुदेव, मैं विष्णु तुम्हारी काया तुम्हारे काम को करने आया हूं। और योग माया ने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे अवतार लिया है, आप ही कंस को वध करने आया हूं और तुम्हारे घर में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होने वाला। जैसे ही मैं बादल बन के आऊंगा मुझे शीघ्र ही तुम गोकुल पहुंचा देना और वहां से योग माया को लेकर आया जाना। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, जैसे ही वासुदेव जी ने देखा कि अचानक ज्योति गायब हो गई, क्या देवकी उठो, देखो लाला ने जन्म ले लिया है। नजर ना पड़ जाए, 7 बच्चों को जन्म देने वाली देवकी आज तक बच्चे का मुख नहीं देखा, आज 8वां बच्चा देवकी ने मुख दर्शन किया तो देवकी ने वंश को बचाओ, हे वसुदेव कहीं भी ले जाओ, यमुना में फेंक दो, पानी में डाल दो, मिट्टी में दबा दो और मेरे पुत्र को बचाओ। वासुदेव समझाने लगे, देवकी चिंता न करो, मुझे परमात्मा ने पहले ही सपना दे दिया है, मैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ इसे छुपा के आ जाऊंगा और ये पुत्र हमारा नहीं मरेगा। ये श्री वासुदेव ने पुत्र को सूप में रखकर सिर पर पधराया, जैसे ही भगवान सिर पर आए चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ कि सारे पहरेदार हो गए और जेल के ताले टूट के गिर पड़े, फाटक खुल गए, बादल धरती पर आकर पूरा अंधकार कर दिया। देवकी का लाला और वसुदेव किसी को दिख नहीं रहे, बादलों में ऐसा घनघोर घटा छा दिया है। इसलिए आप देखते होंगे भगवान कृष्ण के साथ में बादल और घटाओं के अनेक गीत हैं, क्योंकि बादलों ने ऐसे ढक दिया देवताओं ने आके भगवान को कि किसी को दिख न जाए। सारे पहरेदार मूर्छित होकर के पड़े। वासुदेव राजा को लेकर के सिर पे पधार कर गोकुल की ओर रात्रि में ही बढ़ गए। भाद्रपद का महीना, बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है, जमुना में रास्ता है नहीं जाने का, अब कैसे जाए बड़ी मुश्किल हो रही है। यमुना महारानी ने पैर छूने के लिए भगवान वासुदेव के बार-बार होठों को चूमा, हे वसुदेव, ये मेरे प्राणपति परमात्मा है, तुम नहीं जानते, इनका दर्शन करने के मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। यमुना महारानी ने उछल के चरणों को चूमा। भगवान समझ गए तो मेरे बाल गोपाल ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना महारानी ने चरण धो लिए, चरण अमृत ले लिया।
और कमल का फूल चरणों में अर्पण कर दिया और यमुना महारानी उतर गई। और जब उतर गई तो मार्ग प्राप्त हो गया वसुदेव जी को। जमुना से निकालते हुए ऊपर छिम 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 बारिश हो रही है, माने भगवान को बारिश कम कर रही है। तो शेष अवतार बलराम जो आ चुके हैं 11 दिन के हो गए थे, वो आए और उन्होंने शेष का रूप धारण करके ऊपर से छत्र बना लिया अपने बाल कृष्ण, अपने भ्राता, अपने इष्ट कृष्ण की रक्षा के लिए। आज श्री सरकार भी आकर यमुना से लाला को छत्र बना करके पानी से बचाते हुए ले गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजे नंद के घर लाला पहुंच गया और खटिया पर सोते हुए गौशाला में बालक खींच रहा है धोबी। बार बार कह रहा है बाबा बाबा जगो बाबा बाबा जगो बाबा। नंद बाबा झूठा समझकर सो गए। जरा सा रुक जाओ। वासुदेव जी लाला को यमुना से ले जाते गलियों से वासुदेव जी ने लाला को गोकुल में ले जाते महल में योग माया कर